सो हे गाइस, मैं हूं हर्ष चौधरी। आप देख रहे हैं द ग्रेट स्टूडेंट स्टडी बाय हर्ष। सो आज मैं आपको ब्लड पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम रक्त भी होता है, खून भी होता है। सो जो ब्लड होता है वो उसे हम लोग रक्त और खून के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। जो ब्लड होता है वो उसे हम लोग नेचुरल कोलाइट के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल कोलाइट का मतलब ऐसी चीज जिसे हम कोलाइट, अगर आपसे कोई पूछे कोलाइट क्या होता है, तो ऐसी चीज जिसे छानने के बाद 100% उसका नीचे ना गिरे। और जैसे मलाई, एग्जांपल में मलाई, तो मलाई को अगर हम लोग छानेंगे तो उसका 100% कभी भी नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि उसके अंदर सॉरी दूध दूध को अगर हम लोग छानेंगे तो 100% नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके अंदर मलाई भी होता है। वैसे ही अगर हम लोग ब्लड को छानेंगे तो उसका 100% नीचे नहीं गिरेगा। इसी की वजह से हम लोग उसको नेचुरल कोलाइट को नाम से भी जानते हैं। जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4। क्षार क्षार मतलब होता है एसिड। अगर ब्लड का पीएच 7 से ऊपर जाता है तो उसे हम लोग क्षार बोलते हैं या एसिड बोलते हैं। अगर 7 के नीचे जाता है तो बेस बोलते हैं। जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। अच्छा देखिए, जब कोई भी चीज़ हम लोग देखिए, अगर मैंने अपना हाथ रगड़ रहा हूँ तो देखिए जितनी देर तक रगड़ूंगा उतनी देर गर्म रहेगा। वैसे ही जितनी देर तक वैसे तो कहा गया है कि जब तक इंसान मरता नहीं तब तक ब्लड सर्कुलेट करता है। तो वैसे ही जब तक ब्लड सर्कुलेट करेगा तब तक ब्लड जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और ब्लड की देखिए स्पीड भी तो फिक्स है, तभी तो ब्लड मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स रहता है। जब ब्लड का स्पीड फिक्स रहेगा तब बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर तो आप जानते हैं 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो ब्लड की स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होता है, जो मतलब से आता है, और 80 किलोमीटर से जाता है। तो इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर के भी नाम से जानते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। जो ब्लड प्रेशर होता है अगर वो ज़्यादा जाता है, या जैसे अगर 150 और 120 चला जाए, ऐसा चला जाए, तो इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और अगर नीचे डाउन की ओर जाता है तो उसमें हम लोग को चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, बेड से उठ नहीं पाते हैं। ये सब दिक्कत होती हैं जब नीचे जाता है। और ऊपर जाने पर मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक आता है। उसके बाद देखिए, जो ब्लड होता है उसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब देखिए, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ होती है जैसे चिपचिपा पदार्थ से हम लोग को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है। आप लोग ने कई बार सुना होगा कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इनका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ये सब कई बार सुना होगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल पे भी मैं वीडियो डालूंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं ना। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ से होता है। जैसे हम लोग ज़्यादा तेल वाली चीज़ खा लें या चिपचिपी पदार्थ वाली चीज़ खा लें, तेल जिसे ज़्यादातर लोग तेलहा सब्सटेंस बोलते हैं। ये सब सब्सटेंस हम लोग अगर खाते हैं तो वो हम लोग के हार्ट में जाके चिपक जाता है। और जब हार्ट में चिपक जाता है तो वो मतलब धीरे धीरे बीट होता है। इसी की वजह से हम लोग को हार्ट अटैक की भी बीमारी आती है। देखिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 200 ग्राम डेसीलीटर, सॉरी 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसके बाद आता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, जो मतलब हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन पाया जाता है, जो मैन में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। देखिए मेल में 14 शायद 14 ग्राम मिलीलीटर होता है, नहीं सर डेसीलीटर होता है, और थोड़ा एक पॉइंट कम होता है उसमें 13। आप एक बार वो मतलब यूनिट्स एक बार मतलब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। और 14 होता है मेल का और फीमेल का होता है 13। उसके बाद आता है हम लोग का फंक्शंस, ब्लड के फंक्शन। देखिए फंक्शन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड होता है वो पूरे, मैंने आपको पहले ही बताया, जो ब्लड होता है उसे वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग के बॉडी का फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, और हम लोग के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जो ब्लड होता है वो उसको हम लोग रेड लिक्विड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वो लाल होता है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि सफ़ेद खून भी होता है, WBC। तो ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, RBC WBC सब। तो देखिए जो ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी वजह से एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं, इस उसमें आयरन पाया जाता है। इसी वजह से जो ब्लड होता है वो रेड होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं रेड लिक्विड। जो ये ब्लड होता है, ये जब हम लोग का फूड जो है अब्जॉर्ब हो जाता है तो एनर्जी को पूरे होल बॉडी में भी रिलीज करवाने में ब्लड का ही हाथ होता है। उसके बाद जो ब्लड होता है
वो जो ब्लड होता है वो मतलब जब हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो जो डॉक्टर है वो नस भी लगाता है, क्यों कि जो वो जानता है कि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो जब इंजेक्शन को पुट करेगा हम लोग के मतलब ब्लड वेसल्स में, जिसको हम लोग नस के भी नाम से जानते हैं, कोशिका, तो उसमें जब पुट करेगा तो हम लोग के पूरे होल बॉडी में वो चला जाएगा, और होल बॉडी में चला जाएगा तो वो असर अपना दिखा देगा, जो आप जानते ही हैं। उसके बाद ये गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, जैसे O2, CO2, इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। और अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड के टाइप्स। देखिए ब्लड जो होता है वो 2 टाइप्स का पहले होता है। देखिए एक प्लाज्मा, एक होता है कार्पल्स। जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है और ये लिक्विड पार्ट होता है, और जो कार्पेल होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, ये 40% कवर करता है ब्लड का। देखिए प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और इसमें जो है ब्लड का कोई भी सेल नहीं पाया जाता, ये एब्सेंट होता है। और जो ब्लड और जो कार्पल्स होते हैं वो एक सॉलिड पार्ट होता है जो हम लोग का 40% कवर करता है। प्लाज्मा का कोई भी पार्ट नहीं होता, प्लाज्मा खुद अकेले। और कार्पेल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो मैं जिसका आपको इंतजार था। देखिए आरबीसी, आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स। जो इरिथ्रोसाइट्स होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। जो रेड ब्लड सेल होता है वो इसलिए रेड होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन की भी मात्रा होती है, इसी वजह से वो जो ब्लड होता है वो रेड होता है। ये जो रेड ब्लड सेल होता है, इसकी जो मात्रा है, जिसका सेल्स होने चाहिए हम लोग के बॉडी में, ये मेल में शायद, देखिए मैं आपको करेक्ट बता दूं तो 4 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक होने चाहिए माइक्रो लीटर में, 4 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक। उसके बाद ये जो हम लोग को थकान होती है, हम लोग को चक्कर आते हैं, ये सब होता है, चक्कर आते हैं, थकान होती है, अगर इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी का जो मात्रा मतलब सेल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अगर आपके अंदर जितना मैंने बताया, अगर उतना सेल है, अगर आपने टेस्ट करवाया है ब्लड का, तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम फिट हैं। फिर उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो इसलिए व्हाइट होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल एब्सेंट होती है, इसलिए वो व्हाइट होता है। अगर उसमें भी हेमोग्लोबिन की मात्रा होती तो वही रेडी हो जाता। इसको हम लोग दूसरे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ये जो डब्ल्यूबीसी है वो एक हम लोग का इम्यून सिस्टम, देखिए जब भी हम लोग का हाथ कटता है या कुछ भी होता है तो रेड ब्लड निकलता है, कभी भी व्हाइट ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अंदर पाया जाता है और इसको हम लोग इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग को बुखार होता है या कोई अलग डिसीज होता है तो आप देखे होंगे जिन लोग के अंदर 4000 से लेके 11000 सेल होंगे उन लोग को कुछ भी नहीं होगा, उन लोग का जल्दी सही हो जाता है। पर जिन लोग का कम होगा, मान लीजिए 3000 है, 2000 सेल है, तो इन लोग में क्या होगा, इन लोग में मतलब लेट में खत्म होगा ये बीमारी। लेकिन जिन लोग में है 4000 से लेके 11000 के बीच में, उन लोग में जल्दी हो जाएगा सही। उसके बाद आता है प्लेटलेट। देखिए मैं आज आपको प्लेटलेट तक बताऊंगा, इतने 3 सेल। फिर उसके बाद बस एक चीज आता है, ब्लड वेसल्स, मतलब जिसमें खून पास होता है। ये तो है नहीं पूरे शरीर में केवल जैसे खून ही खून पूरा ऊपर से नीचे है, ये पास होता है ब्लड वेसल्स की वजह से। आपने अपने हाथों में देखा होगा नस, ये नस हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग कोशिका को भी नाम के जानते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, इसके मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर इस वीडियो में हम प्लेटलेट तक जानते हैं। जो प्लेटलेट होता है वो ब्लड, जब हम लोग को खून निकलता है या कुछ होता है, जैसे खून निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो खून निकल रहा है तो इसका ब्लड कोटिंग करने में मदद करता है। इससे जो ब्लड होता है वो जल्दी कोटिंग हो जाती है, ब्लड की जल्दी कोटिंग हो जाती है। और इसकी संख्या 1,50,000 से लेके 4 लाख तक संख्या होनी चाहिए। अगर इतनी 1,50,000 से लेके 4 लाख तक होगी तो आप समझ लीजिए, आपको जब भी खून निकलेगा तो आप मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हो मत ऐसा, पर मान लीजिए किसी का भी, वैसे भी कुछ भी हो जा रहा है आजकल, तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनको जब खून निकलेगा तो अगर उनके अंदर प्लेटलेट की मात्रा सही है, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक है, तो उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे कम है तो मान लीजिए उनको खून निकल रहा है, तो या तो है कि उनको पट्टी बंधवाओ या कुछ तरीके से रुकवाओ, या तो वो बेहतर रहेगा खून। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट तक ही हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आपको किडनी के बारे में या तो ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगा। फिर
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने कई लोग को देखा है वो आते हैं केवल वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं ऐसे और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।